तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था। मेरा ख्याल है इस किस्म की मजबूरी थी कि IMF कह रही थी हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें नहीं फिक्र कि कितने लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, हमें चाहिए टैक्स। अच्छा, तो आप इसलिए टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएं, और अगर लोग अपनी खरीदो फरोख्त कम हो जाती है तो ग्रोथ कम हो जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप पैसे अपने पूरे करें और जो कर्जे लिए हैं वो वापस करें। मगर हुआ ये है कि आधा इधर का बात होगी, आधी उधर की बात होगी। तो पहला प्रॉब्लम तो मेरा इस बजट के साथ ये है कि फैसला नहीं किया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या टैक्स ओरिएंटेड बजट है। कोशिश की गई है ग्रोथ भी और टैक्स भी कलेक्ट किया जाए। तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे अचीव करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल ये तो एक मोटा मोटा मेरा इंप्रेशन है। तो टैक्स नेट में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो रूल्स बने हैं उनको आप कैसे देखते हैं? 45% तक नॉन फाइलर। पहली बात तो आयशा यही है ना कि जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उनके ऊपर वो और ज़्यादा टैक्स देंगे। जी, वो ठीक, सैलरीज हमने बताया, वो तो जो इन्होंने इनकम टैक्स लगाए हैं सैलरी क्लास के ऊपर, कोई 250 अरब रुपया इन्होंने सैलरी क्लास से निकालना है टैक्स। कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि जिस बंदे की इस वक्त तनख्वाह है 50,000 रुपये महीना, उसके ऊपर तो ना पहले टैक्स था तो ना अब है। मगर जैसे ही वो 7.5 जैसे ही वो 75,000 रुपये महीने पे चला जाता है तो पहले वो 7.5 लाख 7,500 टैक्स दे रहा था, अब वो 15,000 टैक्स देगा। 100% उसका टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया। सिर्फ 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ी है जी। पहले 50 थी, अब 75 हुई, और उधर टैक्स रेट जो है वो डबल हो गया। इनकम जो है वो 50% इंक्रीज की है, 50 से 75, 50%। टैक्स 15,000 से 30,000, 100%। तो एक तरफ तो, और ये बिल्कुल सारे स्लैब्स के अंदर इसी तरीके के साथ है, दरमियाने स्लैब्स के अंदर। और जो सबसे ऊपर वाला स्लैब है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो कि जिनका माहवार जो है इनकम जो है मंथली सैलरी जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो पहले देते थे वो अभी भी वही देंगे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो बहुत अमीर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो दरमियाने लोग हैं, जिसकी तनख्वाह 50,000 से लेके या 70,000 से या 80,000 से लेके 4-5 लाख तक है महीने की, उनको डज पड़ेगी, उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, और जो कीमतें हैं जो ख़रीदने जाएंगे उनकी कीमतें भी बड़ी होंगी। किताब लेनी है तो GST, कोई बच्चों के लिए दूध लेना है वो डब्बे वाला, उसके ऊपर भी GST। तो हर किस्म की चीज़ उनके लिए महंगी हो जाएगी, तो उनकी जो जेब में पैसे रह जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है मिडिल क्लास को तो जो जिसे हम कह रहे थे कि दुनिया इस वक्त जो सरमायादारी निज़ाम है वो उसी वक्त आगे बढ़ता है, जबकि मिडिल क्लास किसी मुल्क की बढ़ती है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मिडिल क्लास, हमारी मिडिल क्लास को तो ठाप पड़ गई इस बजट के साथ। तो सेठ साहब, जब टैक्स शरह में इजाफा होता है तो टैक्स चोरी में इजाफा नहीं होता? स्पेशली पाकिस्तान में तो ये देखा गया है कि अब ये टैक्स चोरी वाला मामला, अब टैक्स चोरी वाला मामला है, इन्होंने 3 कैटेगरीज कर दी हैं। वो लोग जो टैक्स फाइल करते हैं, वो लोग जो टैक्स नहीं फाइल करते अपने रिटर्न्स, और वो लोग जो कर देते हैं मगर उसी वक्त जब मजबूरी होती है तो वो लेट करते हैं, देर से। तो इन्होंने ये किया कि जो लोग फाइल करते हैं उनके लिए तो वही पुराने कानून है, मगर टैक्स रेट बढ़ा दिया। मगर जो लोग नहीं करते उनके ऊपर ठीक ठाक दर्ज लगाई इन्होंने, और मैं समझता हूँ ये अच्छा काम करेगी। ये काम करेगी। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना, वो कहते हैं अब बाहर नहीं जा सकते, हज के लिए तो जा सकते हैं। अब बंदा हज के लिए एक ही दफ़ा जाएगा ना साल में, तो उसके बाद अगर आपने लंदन जाना है या इधर जाना है या उधर जाना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले दिखाएं आपका नेशनल टैक्स नंबर, आप बताएं आपने फ़ाइल किया कि नहीं किया। जैसे ही आप फाइल करेंगे, जो भी है, 2 रुपये की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या 10 रुपये की या 1 लाख रुपए की, आप नोटिस में तो आ जाते हैं ना। फिर आपको किसी वक्त भी आपको चेक किया जा सकता है। तो कोशिश यही है कि हर बंदे को टैक्स रिटर्न्स उनको फाइल कराएं। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, फिर ये उनके लिए एक चॉइस होगी, झूठ बोलना है या सच बोलना है। अगर तो सच बोलेंगे तो ढेर सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर फाइल झूठ बोलेंगे तो फिर वो कहते हैं 6 माह की पकड़े जाएंगे तो 6 माह की इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फाइन भी होगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा किया उन्होंने। देखिए, हम पुराने ज़माने में आयशा, ये एक फ़लसफ़ा था, जब जमहूरियत का निज़ाम आया यूरोप के अंदर, तो उस वक्त ये था कि जब तक आप टैक्स देते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर आप टैक्स ही देते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका ये है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट भी नहीं मिलता था पुराने ज़माने में। अच्छा। यूरोप के अंदर जब से आपने टैक्स देना पिया, आप टैक्स पेयर बने तो आप वोटर भी बन गए। ठीक।
ठीक है। तो अब यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपसे बहुत सी इस वक्त जो सिटीजन्स की जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। तो अब यही हो गया कि अब टैक्स देना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब बात यह है कि कौन से लोग हैं जो झूठ बोलेंगे, हाँ। कौन से सच बोलेंगे। सच बोलेंगे तो जेबें कट जाएंगी, तो मेरे ख्याल झूठ तो सारे बोलेंगे। उसमें से कौन से पकड़े जाते हैं और कौन से नहीं पकड़े जाते, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। टैक्स अथॉरिटीज़ के पास 5 साल होते हैं आयशा, कि 5 साल पीछे भी जाके वो कोई ना कोई आपका केस खोल सकते हैं। तो आज झूठ बोल के आप निकल जाएंगे, आपको चेक नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है चलो जी। अगले साल फिर झूठ बोल कर निकल जाएंगे कि जी मैं तो सिर्फ 10 रुपये देने थे। तीसरे साल शायद पकड़े जाएं आप, तीसरे साल स्क्रूटनी में आ जाएं आप। वो कंप्यूटर कहे जी इनको भी चेक कर लें। जब उनको चेक किया जाएगा तो आप पकड़े जाएंगे। जब आप पकड़े जाएंगे तो पिछला साल भी निकल आएगा, उसके ऊपर भी निकल आएगा और पेनल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अच्छा है कदम उठाया उन्होंने कि टैक्स जो लोग फाइल नहीं करते उनके ऊपर प्रेशर होगा फाइल करने का। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज तुम और मैं तो हमारा तो टैक्स जैसी तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह टैक्स काट के ही दे देते हैं। पहले सारा कुछ ही कट जाता है, ठीक है। तो हम तो छुपा नहीं सकते। तो जो लोग छुपा रहे हैं या फाइल नहीं कर रहे उनके लिए अब प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम उठाया। हाँ, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 95% जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नॉन फाइलर्स हैं, और आप ये समझते हैं कि इस तरह के अगर लॉज बन गए जिस तरह के आप बता रहे हैं तो कामयाबी से आ जाएंगे वो टैक्स नेट में। देखिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। और ये अब होगा यही कि वो आएंगे। अच्छा। हर बंदा फाइल तो करेगा मगर झूठ बोलेगा। किसी की दुकानदार की सेल है से 50,000 रुपये दिन की, ठीक है। अगर वो 50,000 रुपये दिन की सेल देता है तो उसके ऊपर टैक्स कम से कम 5,000 रुपये तो निकलेगा दिन का। वो तो नहीं दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि आजकल तो कुछ नहीं दे रहा वो। तो वो करेगा क्या कि वो 5,000 की जो 50,000 की जो सेल है वो कहेगा मेरी 15,000 की सेल हुई है। अच्छा। और मेरे 14,000 के खर्चे थे। हाँ। किराया था, बिजली का बिल था, ये तो मेरा तो बस मर के मैं तो जी रहा हूँ, तो मैंने टैक्स कर देना। अच्छा। मगर कल को परसों को कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, वो स्क्रूटनी में आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन जब स्क्रूटनी में आएगा तो फिर वो पूछते हैं पिछले भी खाते खुल नहीं पता क्या होता है स्क्रूटनी में। हाँ। अभी तो सेल्फ सर्विस है ना, कोई बात नहीं। इतने लोग हैं कौन हर एक का चेक करे। हाँ। तो 30,000 FBR के लोग हैं, 30-40,000 इससे, और आपके मिलियंस के अंदर टैक्स पेयर्स हैं। तो हर एक तो आप चेक कर सकते हैं। मगर जब वो कंप्यूटर कहता ना कि ये 10% उसके अंदर आप भी आ गए। हाँ। जैसे ही आप आए तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएं। ठीक है। फिर वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है FBR के पास, उसमें लिखा हुआ इतनी है पैसे आए। वो भैया कितों आ रहे हैं पैसे, वो तो कहना मेरी सेल ही कोई नहीं। तो ऐसे तो बड़े लाखों रुपए के पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब बुलाएंगे कि बताओ ये क्या है, तो फिर फंस जाएंगे आप। तो इसलिए, और क्योंकि अब लोग जो है बैंकों में तो पैसे रखते हैं मगर बैंकों को इजाज़त नहीं है ये डिटेल देने की टू द FBR। उस स्क्रूटनी के अंदर बैंक से ये उनका बैंक स्टेटमेंट मंगवाया जा सकता है और वो आपको कहते हैं कि अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आए, उसमें से पता लग जाता है क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट के अंदर लोग आ जाएंगे। ये काम 20 साल पहले करना चाहिए था या 30 साल पहले होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ फिर पहले? वो इसलिए क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ भी ये नहीं चाहती कि जो एवेन्यूज़ हैं करप्शन की वो बंद हो जाए, बिकॉज सारे खाते हैं ना, खाते पीते हैं। जो चोरी करता है वो भी और जो चोरी को छुपाता है वो भी। तो ये इसमें सभी मुलव्वस हैं। तो इसलिए ये अब ये है कि ये करना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। और एक स्टेज ये भी आ सकती है आयशा कि वो गवर्नमेंट ये कहे कि जी टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं जिसका बैंक अकाउंट देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये आज नहीं हुआ, कल को ये भी हो सकता है कि एक कमेटी बन जाए कि जी कंप्यूटर आइडेंटिफाई करें ये लोग, उनकी जब स्क्रूटनी हो तो उनको कहें हमें इनके बैंक रिकॉर्ड्स भी जो है सारे के पुराने अगले सब देखने हैं, हमने सिर्फ लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट नहीं देखना। ठीक है। तो ये चीज़ें आने वाली हैं सारी। बेहतर यही है कि लोग टैक्स नेट में आ जाएं, अपनी जितना खर्चा है वो करें, जो टैक्स देना है वो दें। लोग टैक्स देते क्यों नहीं? हुकूमती पॉलिसीज़ पे एतमाद नहीं होता ना, बिल्कुल। वो समझते हैं चोरी हो जाते हैं, हम पैसे देंगे, खा पी जाएंगे सियासतदान या इंस्टीट्यूशंस ले जाएंगी और वो क्या हमें मिलता क्या उन इंस्टीट्यूशन से? ना दिफा मिलती है कोई ख़ास, ना ये मिलता है ना वो मिलता है, ना जस्टिस मिलती है ना इंसाफ मिलता है। तो ये ना ब्यूरोक्रेसी जो है वो इफिशिएंट है, वो खाते पीते रहते हैं सारा वक्त हमारे, तो हम क्यों दे? तो बहुत से लोग जो है वो चैरिटी को देते हैं।
बताते नहीं है हमने दिया, बिकॉज वो भी आपकी इस मुल्क में जब तक चैरिटी रजिस्टर्ड ना हो उस वक्त तक आप किसी चैरिटी को भी पैसे दें तो वो माफ़ नहीं होते। वो कहते हैं जी इसी तरह से टैक्स लावांगे, तो लोग बताते नहीं है, कच्चे काम कर देने, कच्चे टैक्स चैरिटी को देते हैं, कच्चे में खाते पीते हैं और सारी जो इकोनॉमी है वो कच्चे पे चलती है। चले कच्चे की इकोनॉमी को भी शिकंजे में लाने के लिए इकदाम तजवीज़, लेकिन ये जो सब ख्वाब हैं, हाँ ये जो बजट है पूरे होंगे? ये नहीं, मेरा ख्याल है एक मिनी बजट भी आएगा। अच्छा मिनी बजट आएगा? इस पे वो जवाब नहीं दिया उन्होंने असल में वज़ीर ख़ज़ाना ने, तो मैंने कहा हाँ मेरा ख्याल है सितंबर में एक मिनी बजट फिर आएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो इस वक्त, अब बाय द वे ये ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे आपने ये बजट रिवील हुआ है जब ये पास होगा तो इसमें भी तब्दीलियाँ आएंगी, चेंजेस आएंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने आंखें निकालनी है, उन्होंने भी नंबर लगाने हैं कि हमने आवाम को बचाने की कोशिश की है। हाँ उन्होंने कहा हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ ये बजट जो है इस कोशिश की गई है किसी तरीके के साथ IMF को खुश रखा जाए। बाकी जो कुछ है वो देखा जाएगा आगे जाके, क्या अमेंडमेंट्स करनी है, क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ। एटलीस्ट अभी तो IMF खुश है कि जी आपने ये टैक्स जो लगा रहे हैं ये ठीक है, मगर इम्प्लीमेंट स्टेज पे अगर आप टारगेट मीट ना कर सके तो फिर मसले बनने शुरू हो जाएंगे IMF के साथ। अच्छा ठीक है, ये बड़ा इससे मुतालिक और भी बहुत जहन में उमड़ रहे हैं कि ये बजट कहा जा रहा है कि IMF को दिखाने के लिए है। अगर IMF से किस्त मिल जाती है, मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं, जुलाई में इजरा हो जाता है किसका, तो क्या उसके बाद भी चेंजेस की जाएंगी? उसका जवाब भी आपको मिला?